नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की है। और कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर लोगों में कई सारे सवाल भी हैं और इन सवालों से लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति लाइव चैनल पर कोरोना की वैक्सीन लेने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ वैक्सीन के जो डोजेज हैं उन्हें खरीदने के लिए देशों के बीच की जो कवायद वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन के अलावा भी देश और दुनिया में तमाम ऐसी खबरें हैं, जानकारियां हैं, कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कई घटनाएं घटित हो रही हैं जिन पर सभी का ध्यान है, जिनके बारे में सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। पूरे देश में एक साथ खोले जा सकते हैं स्कूल, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी शुरू। पीएम की सर्वदलीय बैठक से पहले राहुल गांधी ने पूछा, मुफ्त कोरोना वैक्सीन कब तक? चीन के यान ने चांद से उठाई मिट्टी, लौट रहा धरती की ओर। भारत ने बुक की कोरोना वैक्सीन की 160 करोड़ डोज, इन कंपनीज से किया करार। कम नहीं होगी आपके लोन की EMI, RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इन स्कीम से पैसे निकालने पर लगाई रोक। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो खैरी सिगरेट को कहना होगा गुड बाय। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप इस मेहनत और प्यार के साथ हमारी इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम इस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका ये मोटिवेशन, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, अपने विचार हमसे साझा करना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिव लगता है और हम लगातार ऐसे ही मोटिवेट होकर बेहतरीन काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 95,71,559 हो गई। पिछले 24 घंटे में 36,595 नए मरीज मिले हैं। 540 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात तो ये है कि बीते दिन 42,916 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,39,188 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक कुल 90,16,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद पड़े हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी पास आ रहे हैं। CBSE समेत तमाम बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम समय पर ही कराए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम नजदीक आता देख 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के चेहरों पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने एक दिन भी स्कूल के दर्शन नहीं किए। इसी के साथ ही उधर जनवरी में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो सकती है। इसके लिए सरकार एक साथ पूरे देश में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अगले साल 4 जनवरी से स्कूल खोलने के लिए कहा है, जिस पर राज्य सरकारें गंभीरता से विचार कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करीब आधी सदी के बाद चीन ने पहली बार चांद की धरती से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया है। अब उसका स्पेसक्राफ्ट चांगई 5 चांद की सतह से उड़ चुका है। मध्य दिसंबर तक ये स्पेसक्राफ्ट चांद की 2 किलोग्राम मिट्टी के साथ इनर मंगोलिया की धरती पर लैंड करेगा। ऐसी उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट 17 दिसंबर तक धरती पर वापस आ जाएगा। चांद से मिट्टी लाने का काम इससे पहले अमेरिका और रूस ने 1960 और 70 के दशक में किया था। चीन का चांगई 5 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांद पर ऐसी जगह उतरा है जहां पहले कोई मिशन नहीं भेजा गया। मंगलवार की रात चांगई स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह से टेक ऑफ किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए 4 दिसंबर का सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक से पहले कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया। राहुल ने कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार ने उम्मीद जताई है कि बैठक में ये बताया जाएगा कि कब तक लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। राहुल ने ट्वीट किया, हमें आशा है कि आज सर्वदलीय बैठक में पीएम ये स्पष्ट करेंगे कि हर भारतीय को मुफ्त कोरोना वैक्सीन कब तक दी जाएगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से दूसरी बार सरकार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
ओबामा, बुश और क्लिंटन कैमरे के सामने लेंगे कोरोना वैक्सीन, लोगों में बढ़ाना चाहते हैं भरोसा। जी हाँ, अमेरिकी लोगों में कोरोना वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अब 3 पूर्व राष्ट्रपति सामने आए। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने एक साथ इस वैक्सीन को कैमरे के सामने लेने के लिए हामी भर दी है। तीनों का मानना है कि इनके इस कदम से अमेरिका के लोगों में न सिर्फ वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ेगा, बल्कि कोरोना से लड़ाई के लिए लोगों में हिम्मत भी आएगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों एक साथ एक टीवी कार्यक्रम में वैक्सीन ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज बुक करने के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत ने अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। दुनिया भर में वैक्सीन के ऑर्डर्स पर ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद सबसे ज्यादा डोज की बुकिंग यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने कराई है। 30 नवंबर तक यूरोपियन यूनियन ने 158 करोड़ और अमेरिका ने 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन बुक कर ली है। अगर ये वैक्सीन ट्रायल्स में सफल होती है तो इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मांग की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी कई महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारियां बाकी हैं जो आगे वीडियो में है। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल 20 पैसे तो डीजल के दाम 23 पैसे बढ़ा दिए। दिल्ली में आज पेट्रोल 82.86 रुपए और डीजल 73.07 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 89.52 रुपए और डीजल 79.66 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 84.34 और डीजल 76.64। चेन्नई में पेट्रोल 85.76 और डीजल 78.45 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों की चेतावनी, जल्द 5 नेशनल हाईवे रोके जाएंगे जिससे देश में जरूरी सामान की हो जाएगी किल्लत। जी हाँ, कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के सभी रास्ते धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए 5 नेशनल हाईवे को बंद करने की तैयारी किसान कर रहे हैं, जिससे दिल्ली समेत कई सारे राज्यों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। राज्यों से आवागमन बंद होते ही दूध, सब्जी, फल, यूरिया, कीटनाशक, दवाई, कपड़े, जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, ऑटो पार्ट्स, जूते, वनस्पति आदि की किल्लत दिल्ली और एनसीआर के साथ कई राज्यों में बढ़ सकती है। अभी तक सिर्फ दूध, सब्जी और फल की किल्लत दिल्ली और एनसीआर को झेलनी पड़ रही है, लेकिन अन्य नेशनल हाईवे भी रुके तो हालात बिगड़ जाएंगे। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। एनपीसी ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन 4% पर ही मिलेगा। इससे बैंक भी लोगों के लिए लोन सस्ता नहीं करेंगे। रिजर्व रेपो रेट भी 3.35% पर बरकरार है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक कम से कम एक बार और ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। इस खबर से शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड से एक हफ्ते के अंदर 6 बंद की गई स्कीम्स के निवेशकों की मंजूरी लेने के लिए उनकी बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने इन स्कीम्स से पैसे निकालने पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके चलते अब निवेशक पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक निवेशक यूनिट्स को बेच नहीं सकेंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के निवेशकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, खैनी और सिगरेट के भी शौकीन हैं, तो आपका ये शौक सरकारी नौकरी के ख्वाब पर भारी पड़ सकता है। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने अनोखी शर्त रख दी है। अब सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वो खैनी और सिगरेट से दूर रहेगा। राज्य में ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने यहाँ तंबाकू के सेवन पर लगाम लगाने के लिए अनूठा प्रयास शुरू किया है। यहाँ सरकारी नौकरी वालों और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में होने वाली सभी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ये शपथ पत्र देना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें चैनल पर लगातार आती रहेगी। बस आपको करना ये होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। रेड सब्सक्राइब बटन आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद आपको वहां पर एक बेल आइकन दिखेगा, उसे टैप करना है। फिर आपके पास रेगुलरली सारी खबरों के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखा है तो अपने विचार इन खबरों के बारे में हमसे साझा जरूर कीजिएगा और साथ ही में अपना नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।